नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बाबा वांगा के जीवन और उनकी भविष्यवाणियों के बारे में विस्तार से बताता हूँ और यह भी बताऊंगा कि उनकी पुरानी भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई और निकट भविष्य के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं वो भी जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बुल्गारिया में 1911 में पैदा हुई बाबा वांगा का पूरा नाम वेंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा है। इनका जीवन 12 साल तक सामान्य रहा। इसके बाद एक रहस्यमयी तूफान में इनकी दृष्टि चली गई। कई दिनों बाद वो परिवार को मिली, लेकिन उनकी आंखों में मिट्टी भर गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो काफी कुछ देखती थी और भविष्यवाणियां कर लोगों की मदद करती थी। बाबा वांगा को रूस और यूरोप में काफी लंबे समय तक उन्हें एक संत के तौर पर सम्मानित किया गया। 1996 में उनकी 85 साल की उम्र में मौत हो गई। वांगा ने 50 साल में करीब 100 से अधिक भविष्यवाणियां की। इनमें से ज्यादातर सच साबित हुई। इनकी कई भविष्यवाणियां क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर से संबंधित है। आइए अब जानते हैं बाबा वांगा की सच साबित हुई भविष्यवाणियां। बाबा वांगा ने बताया था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकी अमरीकी होगा और बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जार बोरिस III, जो 1918 से 1943 तक बुल्गारिया के किंग रहे, उनकी मौत की तारीख बताई जो सच साबित हुई। चेकोस्लोवाकिया का अलग होना, लेबनान में दंगे, निकारागुआ में युद्ध, साइप्रस विवाद, इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या, सोवियत यूनियन का विघटन, युगोस्लाविया का अलग होना, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एक साथ मिलना, चारनोबिल में न्यूक्लियर हादसा, स्टालिन की मौत की तारीख, सीरिया में सिविल वॉर, क्रीमिया का अलग होना आदि भविष्यवाणियां कर चुकी हैं, लेकिन तब तक उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1996 में बाबा वांगा का निधन हुआ था, लेकिन फिर भी 1980 में उन्होंने सन 2000 में रशियन न्यूक्लियर सबमरीन कर्स्क के डूबने की घटना का जिक्र कर दिया था। 1989 में उन्होंने अमेरिका में आतंकी हमले की भविष्यवाणी कर दी थी, जिसके बाद 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ। वांगा ने 1950 में ग्लोबल वार्मिंग और 2004 में सुनामी की भविष्यवाणी भी कर दी थी। बाबा वांगा की भविष्यवाणी के अनुसार ठंडे इलाके गर्म हो जाएंगे, ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे, विशाल लहरें समुद्र तट के साथ कस्बे और लोगों के एक बड़े हिस्से को खुद में समेट लेंगी और सब कुछ पानी के प्रवाह में गायब हो जाएगा। सब कुछ बर्फ की तरह पानी में मिल जाएगा। 2016 में यूरोप इस्लामी उग्रवादियों के हमले का सामना करेगा। संघर्ष ऐसा होगा कि यूरोप को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विनाश का ये अभियान कई सालों तक चलेगा और पूरा महाद्वीप तकरीबन खाली हो जाएगा। सन 2018 में चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे कि चीन किस तरह अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने में लगा है और उसने अन्य देशों पर भी दबाव बनाने के साथ ही धरती के कई अन्य हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है। 2023 में धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के चलते वैसे भी धरती का हाल बेहाल है। ऐसे में जिस तेजी से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में परिस्थितियां बदल रही हैं, तो यह कहना आसान है कि धरती की कक्षा में भी बदलाव आएगा। इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा। बाबा वांगा का मानना है कि 2025 तक यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी। आतंकवाद एवं सामाजिक और मौसम परिवर्तन के चलते ऐसा संभव हो सकता है। बाबा वांगा के अनुसार 2028 तक ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र पर पहुंचेगा और खाद्यान्न की कमी खत्म हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के चलते धरती का आधा से ज्यादा हिस्सा त्रस्त हो चला है। ऐसे में मनुष्य ने अभी से ही दूसरे ग्रह पर रहने संबंधी तलाश शुरू कर दी है। बाबा वांगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2033 तक पृथ्वी में बर्फ की विशाल परत गल जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। कई समुद्र तटीय शहरों का अस्तित्व संकट में हो जाएगा। बाबा वांगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2043 तक यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। तब दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। आज यूरोप की हालत यह है कि इस्लामिक आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है और लाखों मुस्लिम शरणार्थियों के रूप में यूरोपीय देशों में रहने लगे हैं। वहां उनके होने से स्थानीय लोगों की नींद हराम हो गई है। अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में और भी भयानक स्थिति होगी। 2046 तक इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा। अंगों को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। यदि ऐसा होगा तो मानव की उम्र और भी लंबी हो जाएगी। मरना दुर्लभ होने लगेगा।
बाबा वांगा के अनुसार 2066 में एक मस्जिद पर बड़ा हमला होगा। इसके बाद अमेरिका अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा। इससे धरती का तापमान अचानक गिर जाएगा। सन 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों को रोशनी देगा। वर्तमान में धरती के एक हिस्से पर सूर्य की रोशनी के चलते दिन रहता है और दूसरे हिस्से में रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए वहां रात रहती है। रात के अंधेरों को दूर करने के लिए बिजली लगाई जाती है। लेकिन बाबा वांगा का शायद यह कहना है कि एक ऐसा कृत्रिम सूर्य होगा जो धरती के इस आधे हिस्से पर रोशनी करेगा, जिसके चलते शायद स्ट्रीट लाइट की जरूरत ना हो। हालांकि वैज्ञानिकों की एक ऐसी योजना है कि चांद पर ऐसी प्लेटें लगाई जाएं जो सूरज के प्रकाश को और भी अच्छे तरीके से धरती पर भेजने लगे। सन 2111 तक इंसान रोबोट में मिल जाएंगे। उन्हें साइबोर्ग्स कहा जाएगा। रोबोट तकनीकी पर दुनिया के कई हिस्सों में कार्य चल रहा है और इंसान ने इस पर बहुत हद तक सफलता प्राप्त भी कर ली है। बाबा वांगा के अनुसार 2154 में क्रमिक विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। हालांकि ग्रंथों और हिंदू धर्म में इसका उल्लेख मिलता है कि एक समय पूर्व लोग आधे पशु और आधे इंसान के समान थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते वे प्रजातियां लुप्त हो गईं। बाबा वांगा के अनुसार 2170 में पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी। वर्तमान में जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं और धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो यह माना जा सकता है कि संपूर्ण धरती पर एक साथ सूखा होगा। बस समुद्र का जल ही रह जाएगा, पीने का जल सूख जाएगा। 2195 तक मनुष्य एलियंस की मदद से पानी के नीचे रिहायशी बस्ती बना लेगा। इन बस्तियों में जमीन जैसे सारे इंतजाम होंगे। स्वाभाविक है कि भयंकर तापमान के चलते मनुष्य या तो अंतरिक्ष में रहेंगे और या फिर समुद्र के अंदर। 2196 में एशिया और यूरोप के लोगों के आपस में मिलने से इंसान की एक नई नस्ल बनेगी। यह सोचना भी आसान है कि धरती पर रहने लायक कुछ ही स्थान होंगे। ऐसे में जहां भी इंसान होंगे वहां सभी नस्ल के इंसान एक ही जगह पर रह रहे होंगे। इंसानी नस्लों में आपसी द्वंद्व को समाप्त करने का यही एक रास्ता बच जाता है। 2201 में सूर्य की नाभिकीय क्रियाओं में बदलाव आएगा। सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। यदि ऐसा होगा तो धरती का तापमान भी गिरने लगेगा और फिर से धरती पर हिमयुग की शुरुआत होने लगेगी। फिर से ग्लेशियर बनने लगेंगे। 2288 तक टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा। दूसरे ग्रहों से संबंध बनेंगे, लोग वहां आने जाने लगेंगे। 2480 में दो कृत्रिम सूर्य आपस में संघर्ष करेंगे। पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। इसका मतलब है बाबा वांगा जिस कृत्रिम सूर्य की बात कर रही हैं वो इंसान द्वारा बनाया नहीं गया होगा। वह या तो कोई जलती हुई उल्का होगी या फिर अन्य कुछ। बाबा वांगा की भविष्यवाणी के अनुसार 3005 में मंगल पर युद्ध होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पहले भी मंगल पर युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल पर कभी युद्ध हुआ था, जिसके कारण वहां की धरती से जीवन नष्ट हो गया। हिंदू ग्रंथों में मंगल को युद्ध का ग्रह माना गया है। दोस्तों, आपको बाबा वांगा की भविष्यवाणी सुनकर क्या लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।